नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में? आप टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। ये मेरी बात सुनो, अगर तुम नर्सरी में नहीं टॉप किए कोई बात नहीं, क्या मिलता? नर्सरी में टॉप कर लेते क्या मिलता? एक पेन बॉक्स मिलता। स्कूल वाले यही तो देते थे, पेंसिल का एक बॉक्स देते थे, बड़ा फीलिंग होता था नोबेल प्राइज जैसी कोई चीज मिल रही। अब लाओ ना फर्स्ट रैंक, अब सही समय है फर्स्ट रैंक लाने का, अब सही समय है टॉप करने का। इस समय को इस्तेमाल करो, अपनी यूथ को इस्तेमाल करो। सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि अगर आपको मिल जाए तो आपकी गली का कुत्ता भी आपको अपना जीजा बना ले। बड़ी प्यारी चीज है सफलता। मतलब मैं सोचता हूँ मैं आज भी वैसा ही अवध हो जाऊं, मैं आज भी झूठ बोलता हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ बेईमानी करूंगा, मैं कहता हूँ मतलब मेरा एक गोल है लाइफ में, दुनिया का बेईमानों का भगवान बनना, मुझे ईमानदार बनना। आईएएस बनने का सबसे प्यारा तरीका, किसी को पढ़ाना शुरू कर दो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, बड़ी सारी कोचिंग है, स्कूल की कोचिंग है नहीं है, ज्वाइन कर लो। और जो सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर है उसको ज्वाइन कर लो। जैसे इकोनॉमी कमजोर है, इकोनॉमी पढ़ाना शुरू कर दो, तो बिना समझे समझा ही नहीं पाओगे। और लड़कों से कहना कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन समझ रहे हो ना, अपना ईगो मत लगाना। और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं जानते हो, क्लास में सॉरी बोल देना कि यार कल पता करेंगे यार, कल बताएंगे यार, सॉरी यार। उससे तुम 1 साल के अंदर तुम देखना तुम्हारा दिमाग कितना विकसित होता है। तुम देखो तुम में से कितने लोग बैठे हो जिसके पता नहीं कितने दुश्मन होंगे बिना मतलब। तुम में से कई लोग हो सकता है मुसलमान से नफरत कर रहे हो, तुम में से मुसलमान कोई हिंदू से नफरत कर रहा होगा, तुम में से कोई ब्राह्मण से नफरत कर रहा होगा, तुम में से कोई दलित से नफरत कर रहा होगा। फर्जी, किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और अगर ऐसी नफरतें तुम्हारे अंदर है, आज से तैयारी छोड़ देना, नहीं कर पाओगे। लिख के दे दे, नहीं कर पाओगे। ले आओ 500 रुपए का स्टैम्प पेपर, पैसा हम दे रहे हैं, नहीं कर पाओगे। क्योंकि सफलता जो है ना वो एक सोच है, वो सोच के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम बाहर वही हो जो तुम अंदर से हो, उसके सिवा तुम कुछ भी नहीं हो। दुनिया में जिनके पास जितना पैसा है वो उतने गरीब हैं। ये बात तुम्हें जिस दिन पता चलेगी तुम बहुत हंसोगे। पैसा लाने का पोटेंशियल होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जब तुम्हें पैसे की जरूरत हो आ जाए, तुम्हारे पास ना रहे। तुम्हें कल 100 करोड़ की जरूरत है, तुमने फोन कर दिया, दादा जी भैया कल 100 करोड़ चाहिए, मिल जाएगा भैया। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होना चाहिए। एक तो पैसा कमाओ, फिर बैंक में रखो, फिर उसको खर्चा करो, फिर नजर रखो कोई लेक भाग ना जाए। कितना बवाल है। इसलिए पैसे वाले जितने लोग हैं उनको डायबिटीज जरूर होती है, क्योंकि उन कभी शांति नहीं रहते। यहाँ से डायबिटीज मजदूरों को नहीं होती ही नहीं। गजब बीमारी है, तो रेशियल बीमारी है, रेशियलिटी करती है, ये बायस्ड है। आंदोलन करना पड़ेगा इसके खिलाफ कि भगवान ये कैसा अन्याय है। जिसके पास पैसा है वो भुना हुआ चना खा रहा है, जिसके पास नहीं है वो 3 किलो चावल 2.5 किलो मटन डाल के पूरा घुमा के खा रहा। क्या नेचर ने बैलेंस कर रखा है। डॉक्टर अंबेडकर कौन से मोटिवेटर को सुनते थे? उनके समय कौन सा यूट्यूब था, इंस्टाग्राम था? वो कौन सा स्क्रॉलिंग करते थे? उनका यूट्यूब यहाँ था, ऐसे आंख बंद करते थे और सोचते थे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया बोलेगी जय भीम जय भीम जय भीम। बस पढ़ते थे बैठ के, और इतना पढ़ डाले कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाया। तभी तो लोगों ने कहा कि ग्रेट ग्रेट, तभी तो इज्जत मिली। तब थोड़ी SC/ST एक्ट था, अंबेडकर ने इज्जत कमाई है। मेरे लिए जय भीम का मतलब अंबेडकरवादी नहीं, मेरे लिए जय भीम का मतलब है शिक्षा। भगवान ने 2 चीजें बनाई, एक दिमाग एक दिल। हमारे दिल में नॉन वायलेंस है, दिमाग में नहीं। और हमें पता है कि कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ दिल लगाना है। इसी पता होने के नाम को ध्यान कहते हैं। कुछ लोग कहीं भी दिल लगा देते हैं, रुला रहे लोग उनको, रो रहे वो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, यही था, यही जो तुम सोच रहे हो ना, यही था। तुमको कोई आदमी इसलिए नहीं पसंद करता कि तुम अच्छे हो, तुम काम के हो। तो जब तुम पसंद किए जाते हो अपने काम की वजह से, तो अपनी काम की वैल्यू बढ़ाओ। क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो? अच्छे रहो, बनने की कोशिश मत करो। कोई तुम्हें भैया कह रहा तुम उसको पापा कहो। मैंने कोई तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दे रहा, उसको रिस्पेक्ट इतनी दो। किसी ने तुम्हें 1 बिस्किट खिलाया, तुम उसको 2 पैकेट बिस्किट दो। किसी ने तुम्हारा बिस्किट छीन लिया, उसे घर से चीनी निकाल लाओ, चाय पत्ती गैस सिलेंडर उठा ले आओ। बदतमीजी क्यों करोगे?